पीक आवर्स में 63 की जगह 73 फ्लाइट्स एगी से हो रही थी टेक ऑफ। नई दिल्ली वर्ल्ड क्लास दिल्ली एयरपोर्ट पर बिगड़े हालात की मुख्य वजह यहां स्पेस कम होने के बावजूद पीक आवर्स में अधिकतम 63 फ्लाइट की जगह 73 फ्लाइट तक टेक ऑफ कराना भी बताया जा रहा है। इसके कारण यहां पीक आवर्स में करीब 2000 यात्री अधिक हो जाते हैं, जबकि इतने यात्रियों के लिए T3 तैयार ही नहीं। ये T3 की अधिकतम क्षमता को क्रॉस कर जाता है। यही वजह है कि सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सरप्राइज विजिट के बावजूद मंगलवार को भी T3 के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जोन में यात्रियों की कतारें लगी रहीं। इमिग्रेशन जोन में भी समस्या ज्यों की त्यों रही। T3 के तमाम एंट्री गेटों और अंदर फ्रिस्की बूथ जोन में डिस्प्ले बोर्ड लगाने काम भी शुरू कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को ये पता लग जाएगा कि कौन से एंट्री गेट और बूथ पर कितना वेटिंग टाइम लग रहा है। उसी हिसाब से यात्री भीड़भाड़ वाले गेट या बूथ को छोड़कर दूसरी लाइन में लग सकेंगे। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि मंत्री के आने के बाद T3 से कुछ फ्लाइटों को T1 और T2 में शिफ्ट करने की बात कही गई। हिसाब लगाया गया तो पता लगा कि T3 से पिछले एक महीने से भी अधिक समय से सुबह 5 से 9 बजे तक 73 फ्लाइट्स तक टेक ऑफ कर रही थी, जबकि पीक आवर्स वाले इन 4 घंटों में यहां से अधिकतम 60 उड़ती हवाएं क्षमता से ज्यादा लोड पड़ने के कारण T3 पर करीब 2 महीने से अफरा-तफरी के हालात। सोमवार को केंद्रीय मंत्री की सरप्राइज विजिट के बाद मंगलवार को फिर से लंबी कतारें रहीं। अब T3 पर करीब 10 एक्स्ट्रा फ्लाइटों को T और T2 पर शिफ्ट करने की योजना से 63 फ्लाइट्स तक ही टेक ऑफ से 10 फ्लाइट्स के करीब 2000 अतिरिक्त यात्रियों की वजह से ही T3 कराई जा सकती थी। इसी बढ़ी हुई सात पर अराजकता फैलनी शुरू हो गई और हर पॉइंट पर यात्रियों की कतारें लगनी शुरू हो गई। अब अतिरिक्त फ्लाइट्स की जाएंगी शिफ्ट। इस समस्या का समाधान करने के लिए तय किया गया है कि हर दिन सुबह 4 घंटे के पीक आवर्स में सुबह 5 से 6 बजे तक अधिकतम 15 फ्लाइट्स और 6 से 9 बजे तक हर घंटे 16-16 फ्लाइट्स तक ही T3 से टेक ऑफ कराई जा सकती हैं। यानी पीक आवर्स के इन 4 घंटों में यहां से अधिकतम 63 फ्लाइट तक ही टेक ऑफ कराने की इजाजत होगी। करीब 10 अतिरिक्त फ्लाइट्स को T1 और T2 में शिफ्ट किया जाएगा। 2 महीने से जारी है ऐसी अफरा-तफरी। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि T3 पर यात्रियों की जो लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हुई हैं, ऐसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि करीब 2 महीने पहले से ऐसी समस्या चल रही थी। लेकिन ना तो दिल्ली एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी डायल, ना ही यात्रियों की जांच करने वाली CISF, ना तो तमाम एयरलाइंस और इनसे भी ऊपर एयरलाइंस को याइमिंग के हिसाब से इनके शेड्यूल तय करने वाले DGCA ने इस पर ध्यान देकर दिक्कत दूर करने की कोशिश की। परिणाम ये हुआ कि यात्रियों को डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ने के लिए भी एयरपोर्ट पर 3 से 3.5 घंटे पहले आना पड़ रहा है। इसके लिए अब एयरलाइंस बाकायदा एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को हिदायत दे रही हैं कि वे डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ने के लिए भी कम से कम 3.5 घंटे पहले